Hello students, today we will do continue chapter 5 for 8th standard NCERT. What is our chapter 5? Chapter 5 is that petroleum. So students, in the previous video we learned about petroleum. So today our topic is that रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस, यानी कि पेट्रोलियम का हम रिफाइनिंग करेंगे और वो प्रोसेस क्या होगा, हमारा प्रोसेस होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओके स्टूडेंट्स, सो प्रीवियस वीडियो हम पेट्रोलियम के बारे में तो पढ़ ही चुके थे कि व्हाट इज पेट्रोलियम। ओके, सो आपको लर्न होगा कि हमने पेट्रोलियम के बारे में प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था। क्या था, मैं एक बार क्विक रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सी। पेट्रोलियम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं हम, कहाँ से मिलता है पेट्रोलियम हमें, सी लेवल से मिलता है। एज दीज ऑर्गेनिज्म डाइड, जो ऑर्गेनिज्म सी के अंदर डाइड हो जाते हैं, मर जाते हैं, दियर बॉडीज गेट सेटल्ड एट बॉटम, उनकी बॉडी सी लेवल के अंदर मतलब सी के बॉटम में क्या हो जाती है, जमा हो जाती है ऑफ द सी एंड गॉट कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले। और उसके ऊपर क्या, जो डेड जो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं सी के अंदर, समुद्र के अंदर, तो उनकी जो बॉडी होती है बॉटम मतलब उसके समुद्र के बिल्कुल नीचे बैठ जाती है। जैसे कि दैट इज ये सी है आपका समुद्र, तो क्या होता है यहाँ पर ये जीव बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो जब ये मर जाते हैं इनकी बॉडीज तो वो यहाँ बैठ जाती हैं। फिर उसके ऊपर क्या होती है, लेयर्स की बहुत सारी लेयर चढ़ जाती है सैंड की और क्ले की, जो समुद्र के अंदर होती है ना। ओके, सो फिर क्या होता है स्टूडेंट्स, फिर होता है ये कि ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स दे रिमेन्स एम्ब्लेम्ड, एम्ब्लेम्ड तो दब जाते हैं, एंड ड्यू टू द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, बहुत अधिक प्रेशर के कारण, बहुत अधिक टेम्परेचर के कारण वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडीज होती है वो नीचे दब जाती है और उसके अंदर क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, एंड दे गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पेट्रोलियम, वो कई में चेंज हो जाते हैं, पेट्रोलियम में चेंज हो जाते हैं, एंड नेचुरल गैस, और नेचुरल गैस में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। इट इज डार्क ऑयली लिक्विड हैविंग द अनप्लीजेंट आउटडोर, पेट्रोलियम कैसा होता है, डार्क ऑयली लिक्विड्स हैविंग अनप्लीजेंट, बहुत अनप्लीजेंट सी उसकी स्मेल्स होती है ना, पेट्रोलियम आप सबने देखा होगा। ओके स्टूडेंट्स, आप पढ़ेंगे तो पेट्रोलियम जो हमें मिलता है वो हमें प्योर फॉर्म में तो मिलता नहीं है, तो वो हमें क्या होता है, वो इम्प्योर मिलता है, बहुत सारे उसके और कंपोनेंट होते हैं, तो उन सब कंपोनेंट्स को अलग करना होता है। पेट्रोलियम को प्योर फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करते हैं, उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से करेंगे उसका रिफाइनिंग। ओके स्टूडेंट्स, यस, सो यस, दैट इज रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम कैसे करेंगे, दैट इज द पिक्चर ऑफ द fractional distillation process, that is called the fractioning tower. It is the separation of petroleum. Okay, first of all we see that, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो रिफाइनिंग है, रिफाइनिंग का मतलब प्योर करना, किसको, पेट्रोलियम को, किसके द्वारा कर रहे हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा जब हम पेट्रोलियम का रिफाइनिंग करते हैं तो पेट्रोलियम के अंदर से बहुत सारे कंपोनेंट्स सेपरेट होते हैं, और वो जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। इट इज सेपरेशन ऑफ पेट्रोलियम इनटू द डिफरेंट कंपोनेंट्स, पेट्रोलियम के डिफरेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं उनसे पेट्रोलियम को हमको प्योर करना होता है, बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट डिफरेंट कंपाउंड्स ऑफ क्रूड ऑयल, अब क्रूड ऑयल भी कह सकते हैं और पेट्रोलियम भी कह सकते हैं, यानी क्रूड ऑयल से या पेट्रोलियम से उसके कंपोनेंट्स को अलग अलग करना, ऑयल हैव द डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स, और उसके बॉइलिंग पॉइंट भी डिफरेंट होंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, पेट्रोलियम के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, और जब हम उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं इसके द्वारा अलग करते हैं तो उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं पेट्रोलियम के, दैट इज द, एक मिनट, दैट इज द कंपोनेंट ऑफ पेट्रोलियम, लाइक फ्यूल ऑयल, डीजल, केरोसिन, पेट्रोल एंड ब्यूटेन एंड प्रोपेन। तो ये क्रूड ऑयल हमने इसके अंदर डाला है, यहाँ से क्रूड ऑयल समझ लीजिए या पेट्रोल समझ लीजिए, इसके पेट्रोलियम भी कह सकते हो, क्रूड ऑयल भी यहाँ से डालते हैं हम, सिर्फ एक कंपोनेंट इसके अंदर डालते हैं
और यहाँ से कितनी सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। तो अब हम क्या देखते हैं कि जो हमें चीज़ मिल रही है, जैसे फ्यूल ऑयल मिला, सबसे पहले हमें लुब्रिकेंट ऑयल मिला, और लुब्रिकेंट ऑयल मिला 400 डिग्री सेल्सियस। यानी इसका जो ये जो फ्रैक्शनिंग टावर है हमारा, ये पिक्चर्स में, ये तो इसके बॉटम में यानी सबसे नीचे जो टेम्परेचर होता है वो सबसे अधिक होता है, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ चलते हैं तो टेम्परेचर कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो 400 डिग्री सेल्सियस पे क्या मिला, लुब्रिकेंट ऑयल। फिर उसके ऊपर क्या हुआ, ये कंपोनेंट अलग अलग हो रहे हैं, किसके ऊपर, अलग अलग टेम्परेचर। 370 डिग्री सेल्सियस पे हमें क्या मिलता, डीजल। फिर 300 डिग्री सेल्सियस पे क्या मिला, केरोसिन। फिर 200 डिग्री सेल्सियस पे मिला पेट्रोल, और 150 डिग्री सेल्सियस पे पेट्रोल मिला 150 पर, और 20 डिग्री सेल्सियस पे हमें क्या मिला, ब्यूटेन एंड प्रोपेन। तो ऊपर को इसका जो टेम्परेचर वो क्या होता चला रहा है, डिक्रीज, कम होता चला जाता है, और हमारे ये कंपोनेंट सेपरेट होने लगते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यस। सो द क्रूड ऑयल इज हीटेड इन फर्नेस एट अराउंड 400 डिग्री सेल्सियस। जो हमारा क्रूड ऑयल, जब हमने क्रूड ऑयल यहाँ से डाल दिया इसको, तो जब इसके कंपोनेंट सेपरेट होने लगते हैं तो लगभग 400 डिग्री सेल्सियस पे हमें क्या मिलता है, यहाँ से हमें मिलता है ये लुब्रिकेंट ऑयल सेल्सियस, एंड दिस इज इंट्रोड्यूस इन द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, दैट इज कॉल्ड द फ्रैक्शनिंग कॉलम। तो फ्रैक्शनिंग कॉलम के जो बॉटम है, बॉटम का टेम्परेचर बहुत अधिक होता है। कॉलम मतलब फ्रैक्शनल हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज कलेक्टेड एट द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द कॉलम। लोअर मोस्ट मतलब इस कॉलम का सबसे जो लोअर मोस्ट मतलब नीचे का जो पार्ट होता है वहां का टेम्परेचर सबसे अधिक होता है। यू कैन सी ऑन द पिक्चर्स, ये फ्रैक्शनिंग टावर है, इसका जो लोअर पार्ट होगा वहां का टेम्परेचर यानी 400 डिग्री सबसे अधिक होगा। द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज कलेक्टेड एट द टॉप ऑफ द फ्रैक्शनिंग कॉलम, और सबसे जो लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होगा, 20 डिग्री सेल्सियस, जहां पर हमें प्रोटेन और ब्यूटेन और प्रोपेन हमें गेन होता है, एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप यू गॉट इट। फ्रैक्शनिंग डिस्टिलेशन जो हमारा प्रोसेस था उसके अंदर ये फ्रैक्शनिंग टावर है, यहाँ से हम क्रूड ऑयल डालते हैं, तो वो क्या होता है, इसके जो कंपोनेंट्स थे क्रूड ऑयल के वो अलग अलग टेम्परेचर पर सेपरेट होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो फ्रैक्शनिंग टावर में लोअर पार्ट में सबसे अधिक टेम्परेचर होता है 400 डिग्री सेल्सियस, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम हो जाता है, 20 डिग्री सेल्सियस रह जाता है, और अलग अलग टेम्परेचर पर हम अलग अलग पेट्रोलियम के कंपोनेंट प्राप्त होते हैं। ओके, गॉट इट, यस। सो हियर कंपोनेंट्स ऑब्टेन्ड आर, कौन कौन से कंपोनेंट हमें मिले, पेट्रोलियम गैस जिसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पेट्रोल इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, केरोसिन। व्हाट इज केरोसिन, केरोसिन भी एक टाइप का क्या होता है, फ्यूल होता है। आपने देखा होगा इन द अर्ली पीपल्स या इन द ओल्ड डेज वी कैन सी दैट इन द विलेज ऑल्सो केरोसिन ऑयल लाइट लैंप के लिए यूज करते हैं, और बहुत सारे फ्यूल के रूप में हम केरोसिन ऑयल को यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे होंगे यहाँ डीजल। डीजल भी वी कैन use diesel as fuel also in daily to daily life. You can see that most of vehicles use diesel to running up. lubricant oil, greasing में lubricant oil, बहुत सारे vehicles हैं, 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स एक्सेट्रा, वहाँ पर lubricant oil greasing का बहुत अच्छा काम करता है ये। उसके बाद नेक्स्ट हम अगर देखते हैं तो ये नेक्स्ट हमें मिलता है यहाँ से पैराफिन वैक्स और बिटुमिन। बिटुमिन क्या है, बिटुमिन इज अ वैरायटी ऑफ कोल। जब हमने कोल के बारे में पढ़ा था तब हमने बिटुमिन के बारे में भी अच्छे से पढ़ लिया था। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में पढ़ा कि कैसे कंपोनेंट जो होते हैं पेट्रोलियम के उनको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं फ्रैक्शनिंग टावर के द्वारा। ओके स्टूडेंट्स, सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए